हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वीवर बीम स्पेस। वीवर बीम आप जानते हो कि जहाँ पे हम वीविंग करते हैं वहाँ एक बीम होता है और उस पर हम सारा वार्प का धागा हमने वाइंड किया होता है और वो वार्प का धागा अंदर जाके उसमें विफ्ट का धागा इंसर्ट होता है और हमारे पास फैब्रिक या कपड़ा बनता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट मशीन्स लगे होते हैं। हर मशीन पे एक वीवर बीम भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं या दो से ज़्यादा भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितने फैब्रिक्स बना रहे हैं, कितना लंबा उसका विड्थ बना रहे हैं। अच्छा, अब होना क्या है, जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीवर बीम है या एक वीवर मशीन है जिसके ऊपर मेरे पास दो वीवर बीम लगे हैं। इसके बीच में मैं कितना स्पेस रखूं, ये कैसे डिसाइड होगा? और अगर मैं स्पेस कम करूंगा तो क्या होगा, और अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमने स्पेसिंग डिसाइड करनी है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फैब्रिक बन रहे हो, तीन फैब्रिक बन रहे हो, चार फैब्रिक बन रहे हो, या दो वीवर बीम हो, तीन वीवर बीम हो, चार वीवर बीम हो, उनकी जो है कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस में कि ये क्यों ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है विड्थ इज लेस कैन क्रिएट एब्रेशन। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल ये वीवर बीम का स्पेस कम हो फॉर एग्जांपल, या वीवर बीम छोटा हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये दो वीवर बीम लगाए हैं और इनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये धागा कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो क्या हो जाएगा, वो धागे भी एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे सारे। और जितने धागे हम नज़दीक लाएंगे उतना धागों के बीच में एब्रेजन होगा। अब ये पॉसिबिलिटी आ सकती है चाहे वो दो वीवर बीम लगे हों, चाहे वो एक वीवर बीम लगा हो, लेकिन उसके बीच में हम जो लेंथ लेते हैं या जो स्पेस लेते हैं चाहे वो भी कम हो, तब भी ये चीज़ क्रिएट होगा कि अगर दो धागे बिल्कुल आप नज़दीक चलाओगे आगे, उनके बीच में एब्रेजन होगा। और अगर एब्रेजन मीन रगड़ होगा और उनके ऊपर जो सरफेस के ऊपर उनके फाइबर्स है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और इस धागे को फिर क्या कहा जाएगा, प्रोट्रूडिंग यार्न कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सिरे से प्रोट्रूडिंग फाइबर्स जो है वो निकल रहे हैं और धागे की क्वालिटी को ख़राब कर दिया जाएगा। तो अगर धागे की क्वालिटी ख़राब हो रही है तो इट्स मीन फैब्रिक की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है। आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा ये टाइप के साथ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ सिंगल वीवर बीम एंड वन फैब्रिक विड्थ। हमारे पास एक वीवर बीम है और हम एक फैब्रिक बना रहे हैं, एक फैब्रिक का विड्थ बना रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन मैंने लिखा है रीड स्पेस इज इक्वल टू क्लॉथ विड्थ प्लस कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको कि किस तरह इसकी स्पेसिंग देनी है, किस तरह इसको बनाना है, कितनी इसकी लेंथ देनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये एरिया कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ले लिया रीड स्पेस को, इसको मैंने नाम दे दिया रीड स्पेस। क्यों? क्योंकि यहाँ रीड लगा होता है पूरा और आता है, क्या करता है, वो कंपैक्ट करता है फैब्रिक को। तो इस जगह को मैंने रीड स्पेस कह दिया। अब ये किसके बराबर होगा, एक तो होगा क्लॉथ विड्थ का, ठीक है। क्लॉथ विड्थ का मकसद ये है कि हम अगर इतना फैब्रिक बना रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल विड्थ हमने ज़्यादा कर दिया तो वीवर बीम की स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ मैं प्लस क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारे पास फैब्रिक बन गया, ये हमारे पास फैब्रिक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, उसमें वो श्रिंक हो गया विड्थ वाइज, ठीक है। और श्रिंक क्यों हुआ? क्योंकि ये फैब्रिक यूं जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट धागा जो हो और जो ऐसे धागा हो जो वल का आ रहा हो, इसकी लेंथ में श्रिंकेज आएगी। तो वो जितना कॉन्ट्रैक्शन आया इस क्लॉथ विड्थ के साथ पुट करेंगे, इसका मतलब ये है कि इतना विड्थ का धागा
हमने इस पे वाइंड करना है, इस वीवर बीम पे, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि रीड स्पेस, यह जो स्पेसिंग है ये किसके बराबर होगा, क्लॉथ विड्थ के प्लस कॉन्ट्रैक्शन के। मैं दोबारा बता रहा हूं कि एक तो है क्लॉथ विड्थ जो हमारे पास फैब्रिक बन के आ गया, फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है और इससे मैं एक धागा निकालूंगा, तो ये धागे को अगर मैं अभी नापूंगा फॉर एग्जांपल इस यहां से यहां तक, तो इस धागे की एक लेंथ होगी। लेकिन अगर ये धागा मैं निकाल लूंगा और फिर मैं नाप लूंगा तो ये धागा थोड़ा सा लंबा मुझे मैयर होगा। क्यों, ये धागा रिलैक्स हो गया, इस टाइम ये वलवले पूरा आगे पीछे गया है, लेकिन जब मैं निकालूंगा तो ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इट्स मीन कि जो कॉन्ट्रैक्शन इसमें आया है 1%, 2%, 3%, वो इस क्लॉथ विड्थ के साथ प्लस करूंगा तो ओवरऑल रीड स्पेस या जो इस बीम का स्पेस ये मुझे फाइंड आउट करके दे देगा। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा था। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है इसका 2 वीवर बीम एंड 1 फैब्रिक विड्थ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वीवर बीम्स हैं और मैं एक फैब्रिक बना रहा हूं इससे यहां से यहां तक, ठीक है। इससे धागे आ रहे हैं और मैं एक फैब्रिक बना रहा हूं, तो ये मेरे पास एक फैब्रिक विड्थ हो गया, ठीक है, और 2 वीवर बीम हो गए। अच्छा, अब ये जो पूरी की पूरी स्पेसिंग है यहां से यहां तक, ठीक है, मैंने इसको चूंकि हमारे पास आप फैब्रिक विड्थ भी कहते हो या रीड स्पेस भी कहते हो, ठीक है। अब रीड स्पेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पूरा फैब्रिक इधर आ रहा है उसके लिए हमने एक ही रीड लगाया है, तो यहां से यहां तक पूरा ये एक रीड लगा है, लेकिन वीवर बीम हमारे पास 2 लगे हैं। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने दिया बी, ठीक है, ये रीड स्पेस हो गया। अच्छा, यहां से ये जो हमारे पास है यहां से यहां तक जो स्पेस है ये Z1 हो गया। क्यों, क्योंकि ये इस वीवर बीम का स्पेस है, और यहां से यहां तक जो स्पेस हो गया इसको मैंने दे दिया Z2, ठीक है। अब फाइंड आउट हमने क्या चीज करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि आया इस एक वीवर बीम का कितना स्पेस रखे कि हम ये इतना फैब्रिक आराम से और आसानी से स्मूथली जो है कंटिन्यूस ये फैब्रिक बना ले। तो बेसिकली हम बीम स्पेसिंग इसको कहा जाता है कि यहां से यहां तक कितना स्पेस रख ले हम। तो फाइंड आउट कैसे करना है, पहले इसका फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला इस तरह है कि पहले रीड स्पेस ओवरऑल है यहां से यहां तक, इसको रीड स्पेस कह दिया जिसको मैंने बी से डोनेट कर दिया। इसके बाद है Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। एक और चीज़ यहाँ बीच में आ जाती है ये जो 2 वीवर बीम लगे हैं इसके बीच में कितना स्पेस दे दूँ, तो ये जो बीच में छोटा सा स्पेस है इसको मैं कहूँगा X, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए ये B इन तीनों के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि B इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस X। देखो ये X भी है, Z1 भी है, Z2 भी है, मतलब ये यहां से यहां आ जाएगा Z1, यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये X हो गया। इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल भी बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं ये कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक Z इससे अकेला छोड़ रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक स्पेसिंग फाइंड आउट हो जाए कि कितना स्पेस हम रख लें। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि अगर ये दोनों सेम आपने रखने हैं, और क्योंकि फैब्रिक हमने एक ही बनाना है तो सेम ही रखेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि Z1 इज इक्व टू Z2 इज इक्व टू Z, ये इसके बराबर है और ये Z के बराबर है। तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि B इज इक्व टू 2Z, 2Z क्यों, क्योंकि एक ही है, 2 है लेकिन एक चीज है, प्लस X, इस तरह मैंने लिख लिया। अब अगर मैं Z को अकेला छोड़ना चाहूं तो क्या करूंगा, इस X को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, B माइनस X इज इक्व टू 2Z, ठीक है जी। मैं यहां बाकी परफॉर्म करता हूं आपके सामने। मैंने इस तरह लिखा कि B माइनस X इज इक्व टू 2Z। अब इस Z को मैंने अकेले छोड़ना है तो बोथ साइड 2 को डिवाइड करो,
ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो z इज इक्वल टू b माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बीम स्पेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले ये पूरा लेंथ फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उससे माइनस करेंगे x को, कौन से x को, कि 2 बीम रखे हैं उसके बीच में जितना फासला है वो उससे माइनस करेंगे, और जो इससे आया उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक z का स्पेसिंग आ जाएगा कि हमने कितना रखना है। तो बेसिकली ये तो यह था कि 2 वीवर बीम्स हो और 1 फैब्रिक हो तो किस तरह फार्मूला हो, वो ये फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, तीसरा टाइप है हमारे पास सिंगल वीवर बीम एंड 2 क्लॉथ विड्थ। अभी हमारे पास क्या था कि 2 वीवर बीम थे और 1 विड्थ हम बना रहे थे क्लॉथ का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल वीवर बीम है, एक बीम हमने लगाया है और उसी से हम 2 क्लॉथ्स बनाएंगे। ये मैंने बनाया है 2 क्लॉथ्स। ठीक है, एक ये, इसको मैं B1 कहूँगा, इसको B2 कहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये पूरा Z से डिनोट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक ही है तो ये सारी स्पेसिंग Z से मैं डिनोट करता हूँ। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि यहाँ एक और चीज़ आ जाती है बीच में, कि ये जो स्पेसिंग है दोनों के दरमियान, यहाँ एक मशीन लगी होती है यहाँ पे जो कि सेल्वेज बनाती है, कुछ लोग उसे साल्वेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और वो क्या होता है, या तो वो लीनो होता है या टकिन होता है। ठीक है, अच्छा, लीनो जो है वो हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और टकिन जो है वो हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि हम ये स्पेसिंग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। आप यहां देखें, ये Z पूरा का पूरा यहां से यहां तक का स्पेसिंग किसके बराबर है, B1, B2 और प्लस क्या D। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि B1 प्लस B2 प्लस D या कैपिटल D, या तो लीनो होगा या टकिन होगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखिए, दोनों विड्थ अगर फॉर एग्जांपल सेम हो तो B1 इज इक्वल टू B2 भी आ जाएगा और इसको हम सिंपल B कह सकते हैं। चूंकि हमारे पास ये 2 है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि Z इज इक्वल टू 2B, ठीक है, प्लस D स्लैश या D। ये स्लैश में इसलिए लिख रहा हूं कि या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर हम Z फाइंड आउट करना चाहे तो ये सिंपल सा फाइंड आउट हो गया, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, कि अगर आपने स्पेसिंग फाइंड आउट करना है तो दोनों फैब्रिक को 2 से फैब्रिक को मल्टीप्लाई करो, उसके साथ लीनो या टकिन का जो डायामीटर है, बेसिकली ये जो लीनो या टकिन में लिख रहा हूँ ये डायामीटर लिख रहा हूँ कि कितना स्पेस इसने पकड़ा हुआ है, कितना डाया है इसका, ये इसके साथ प्लस करो, आपके पास वीवर बीम की स्पेसिंग आ जाएगी कि कितना वीवर बीम स्पेस आपने रखना है। अच्छा, मैं इसमें एक और इजाफा करूं कि डाया कितना होगा, फॉर एग्जांपल ये D का या इस D का, तो जो यूनिवर्सल है वो इस तरह है कि D का हम लेते हैं 30 mm और लीनो का हम लेते हैं, ये टकिन का है, ये लीनो का है, लीनो का हम लेते हैं 10 mm, क्योंकि लीनो टकिन से थोड़ा सा छोटा होता है या थोड़ा सा कम स्पेस पकड़ता है, इस वजह से ये बेसिकली यूनिवर्सल है। पर मेरे पास चौथा टाइप है कि 2 वीवर बीम एंड 4 विड्थ ऑफ क्लॉथ्स, कि हमारे पास 4 कपड़े बन रहे हैं, 4 विड्थ बन रहे हैं और इसके लिए मैंने 2 वीवर बीम लगाए हैं। तो अब मुझे बताओ कि कितना वीवर बीम का स्पेस रखूं, एक वीवर बीम का, ताकि ये सारा जो ऑपरेशन है ये स्मूथली परफॉर्म हो जाए, कोई एब्रेजन ना आए और सारा परफॉर्म हो जाए। अच्छा, तो हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है। आप ये देखो कि जिस तरह मैं इसको Z1 कहता हूँ, इसको Z2 कहता हूँ, इसको X कहता हूँ, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, क्यों, ये फैब्रिक्स है, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा, और इन दोनों के जो स्पेस होगा
फॉर एग्जांपल ये दो कपड़े हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, या तो लीनो होगा या टक इन होगा। फिर इनके बीच में भी होगा, या लीनो होगा या टक इन होगा। और फिर इन दोनों के बीच में भी होगा, या तो लीनो होगा या टक इन होगा। अब मैंने सारे अलाइन कर दिए, ठीक है। ये एक्स वीवर बीम के बीच में स्पेस है, और ये जो छोटे छोटे स्पेस है ये यहाँ लीनो या टक इन लगा हुआ है फैब्रिक का साल्वेज बनाने के लिए। अब फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ का स्पेस पूरा उठा लेता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, पहले Z1 प्लस Z2 प्लस X, ये पूरा स्पेस आ गया, इज इक्वस टू यहाँ से करते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस, अब ये देखिए यहाँ भी फॉर एग्जांपल मैंने तीनों लीनो ले लिए स्मॉल, तो मैं लिख लूँगा 3D। क्यों, 3 है ना, 1 2 3 मैंने ले लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल इन दो Z को भी मैं Z कंसिडर करूं, मतलब Z1 इज इक्वस टू Z2 इज इक्वस टू Z, और ये B जो है फैब्रिक जो है क्योंकि सेम बन रहे हैं, तो B1 इज इक्वस टू B2 इज इक्वस टू B3 इज इक्वस टू B4 इज इक्वस टू B। तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2Z प्लस X इज इक्वस टू, और ये चूंकि 4 है 4 है तो 4B प्लस 3D, इस तरह बन जाएगा। अब चूंकि हमने Z का फाइंड आउट करना है, बीम स्पेस एक का फाइंड आउट करना है, तो Z को इस तरफ अकेले छोड़ दो तो ये X उस तरफ चला जाएगा। तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि 2Z इज इक्वस टू 4B प्लस 3D माइनस X, ठीक है। और चूंकि 2 बोथ साइड डिवाइड कर दो, यहां भी और यहां भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा कि Z इज इक्वल टू 4B प्लस 3D माइनस X डिवाइड बाई 2। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमने X लेना है तो कितना विड्थ है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, लीनो का जो है डाया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, X का जो डाया है, X का भी एक यूनिवर्सल डाया है, मैं आपको बताता हूं आगे। अच्छा, वो इससे माइनस करो, 2 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास एक बीम की स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला है इसका। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं इस पे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक डेटा है कि ये फॉर एग्जांपल एक फैब्रिक की क्वालिटी दी हुई है 40 ज़रब 40, 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। इस तरह आपको पता है ये इंच का काउंट है, ये पिक का काउंट है, ये इंच पर इंच है, ये पिक्स पर इंच है, और इसके साथ ये जो हमारे पास दिया गया है ये एक फैब्रिक का विड्थ, ठीक है, 47 इंच है। ये जो साइन है ये इंच का है, ठीक है। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि इसका वेफ्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है, वेफ्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना श्रिंक हुआ है, 6% हुआ है। लूम विड्थ मीन वीवर बीम या वीवर मशीन का जो विड्थ है वो हमारे पास 153 इंच है। अच्छा, 2 वीवर बीम लगे हैं, यहाँ बताया गया है 2 वीवर बीम्स, और उसके बीच में स्पेस कितना है, एक्स कितना दिया है 120 mm। हमारे पास जितने भी फैब्रिक्स बने हैं, फैब्रिक हमने अभी फाइंड आउट करना है कि कितने फैब्रिक बने हैं, उनके बीच में टकिन लगा है जो 30 mm है। अच्छा, अब इसका हम एक फार्मूला सेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे इससे Z, ठीक है, कैसे बीम स्पेस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंच में हैं, तो पहले तो X को या D को हमने कन्वर्ट करना है किस में, इंचेस में। वो कैसे करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल D को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो D 30 mm डिवाइड बाय 25.4 इज इक्वल टू 1.18 इंच हो जाएगा। इसके बाद X को कर लो, तो X इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 25.4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4.72 इंचेस आ जाएगा। सबसे पहले तो ये कन्वर्ट होगा,
ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहले फैब्रिक फाइंड करना है कि आया कितने फैब्रिक इस मशीन पे बने, क्योंकि मशीन का जो विड्थ है वो बड़ा है लेकिन फैब्रिक हमारे पास इस पे छोटा बन रहा है, तो आया कितने फैब्रिक्स बन रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये मैंने 2 वीवर बीम बनाए, अब इन पे कितने फैब्रिक बना रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये मैं फाइंड आउट करूंगा पहले। इसका ओवरऑल स्पेस कितना है, जितना भी इसका स्पेस होगा मैं इसको रीड स्पेस कहूँगा, ठीक है। और रीड स्पेस का मेरे पास फार्मूला क्या था कि एक विड्थ ले लो फैब्रिक का और उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन को प्लस कर दो। तो कॉन्ट्रैक्शन 6% में है, तो कैसे प्लस करेंगे, रीड स्पेस हमारे पास कितना बनेगा, ये इतना बनेगा कि क्लॉथ कितना है 47 और इसके साथ अगर हम परसेंटेज प्लस करना चाहे तो 100 प्लस 6% डिवाइड बाय 6। अगर आप ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा 49.82 इंचेस, ठीक है। चूंकि ये इंचेस में है तो आपके पास आंसर इतना आ जाएगा कि अगर हम फैब्रिक को खोले, कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करें, तो हमने कितना स्पेस लिया है इन दागों का, 49.82, इतना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास टोटल आ गया, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास एक ही फैब्रिक बना हो, 2 फैब्रिक भी हो सकते हैं, 3 फैब्रिक भी हो सकते हैं। तो जो फैब्रिक है तो फैब्रिक के बीच में लिनो या टकिन भी तो लगा होगा, जो कि हमें मेंशन किया गया है कि टकिन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड आउट करना है कि कितने फैब्रिक यहाँ बन रहे हैं। तो क्लॉथ्स कितने बन रहे हैं इज इक्वल टू लूम लेंगे, लूम का डाया जो कि 153 है, डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, रीड स्पेस पे, ये रीड स्पेस है, प्लस इसके साथ टकिन को प्लस करेंगे, या क्यों, क्योंकि बीच में टकिन भी होगा और रीड स्पेस भी होगा, इसको ओवरऑल ये पूरा एक फैब्रिक बनाएगा। जब ये लूम है इस पर डिवाइड करेंगे तो किस तरह होगा, 153 इंचेस डिवाइड बाय 49.82 क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 फैब्रिक्स बन रहे हैं, 2 वीवर बीम है और 3 फैब्रिक्स है। अब इसका फार्मूला बनाएंगे, हमारे पास Z किस चीज़ के बराबर होगा, 3 फैब्रिक्स है तो मैंने ले लिया 3B, ठीक है, कि 3 फैब्रिक्स है। इसके साथ क्या चीज़ है, 2 वीवर बीम है, अच्छा इसके साथ 2 टकिन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक फैब्रिक ये रहा, एक फैब्रिक ये रहा और एक फैब्रिक ये रहा, इसके बीच में भी टकिन लगेगा, इसके बीच में भी टकिन लगेगा, तो 2D हो गया। अच्छा इसके बाद माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वीवर बीम लगे हैं, ठीक है, तो बीच में इसका x आ गया। ये फार्मूला मैंने पीछे समझाया कि किस तरह आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा और अब इससे क्या आएगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 वीवर बीम लगे हैं, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने सिंपल पुटिंग करनी है इसमें। तो Z इज इक्वल टू 3, 49.82 प्लस 2, D इंचेस में कितना था 1.18 माइनस 120 को जब हमने कन्वर्ट किया कितना था 4.72 डिवाइड बाई 2। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में प्लस करके ये माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा Z इज इक्वल टू वो आएगा 73.55 इंचेस, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 186.82 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक वीवर बीम का स्पेस हमने कितना रखना है 73.5 इंचेस रखना है, तब जाके हमारा ये जो ऑपरेशंस है ये अच्छी तरह परफॉर्म होंगे। तो बेसिकली ये आज का टॉपिक था वीवर बीम स्पेस। अगर आपको इस तरह वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।